एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5 और 6 इसमें दो क्वेश्चन लिखे। तो सबसे पहले इसको बना देते हैं तो आगे देखेंगे है कि नहीं। हम आगे पढ़ा चुके हैं, इससे पहले सब क्वेश्चन है तुझे करवा दिए, ठीक हो ना। अब दिया है इसमें उच्चतम न्यूनतम ही तो याद करना है। उच्चतम कब होता है, न्यूनतम कब होता है, हम लिखना है जब डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। डिफरेंशिएशन करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो यहाँ फिर से रिपीट करते हैं। एफ डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 हो, अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, निम्नतम होगा। क्या होगा, निम्नतम होगा। यहाँ पर निम्नतम होगा। अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 हो तो क्या होगा, उच्चतम होगा। उच्चतम होगा, तम लिखो तो मतलब उच्चतम होगा। अब एफ डबल डैश एक्स बराबर 0 होगा तो ना तो उच्चतम ना तो निम्नतम होगा। ना तो उच्चतम ना तो निम्नतम होगा। ये बात पता है सब बच्चे को। अब यहाँ पर ध्यान देना। चलो अब ये बता दिए निम्नतम उच्चतम ना तो उत्तम ना तो निम्नतम कब होता है, ये तो क्लियर है। कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, द्वितीय कोटि अवकलज निकालना, इसको हम चलो रख कर दिया। अब आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले लिखेंगे इस चैप्टर में हम सिखाए हैं, पूरे चैप्टर में दिया गया फलन चलेगा, है ना। दिया गया फलन चलेगा। यहाँ पर पहले लिख दें दिया गया फलन, है ना। दिया गया फलन चलेगा तो दिया गया फलन क्या दिया हो बताओ। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। ये दिया है 5 नंबर में। 5 नंबर यहाँ डाल दो, 5 नंबर। अब आते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम बोले हैं कि दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर लिखो, अन्यथा नहीं लिखो, इस चैप्टर में चलेगा, है कि नहीं। तो डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, दिक्कत नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। अब एक्स पर पावर एन, इसको क्या बोलो, एन बोलो। तो एक्स पर पावर एन क्या फॉर्मूला था, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब एक पावर घट जाता है, ठीक हो। पावर को पहले लिखते हैं और एक पावर घटा के लिख देते हैं। अब देखो पावर के जब एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस है तो माइनस 6 बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ही होता है 2x। पावर को जब एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस है प्लस 9 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस 15 अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो हमको f डैश x प्राप्त हो गया 3x स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 12x प्लस 9। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त कर लिए, प्रथम कोटि अवकलज निकल गया। अब फिर क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, द्वितीय कोटि अवकलज निकालेंगे। तो यहाँ पर द्वितीय कोटि अवकलज एफ ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ डैश एक्स का एफ डबल डैश एक्स। अब यहाँ पर भी देखो 3 कांस्टेंट बाहर होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। पावर के जब एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस है तो माइनस, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में हो तो कांस्टेंट बाहर होगा और वेरिएबल x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस है प्लस 9 फुल्ली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना एफ डबल डैश एक्स इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करें तो 6x और माइनस का 12, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। अब यहाँ से क्या करते हो, उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स का उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए। एफ ऑफ एक्स का उच्चतम, स्थानीय क्वेश्चन में जो लिखा रहेगा वही लिखाएगा। स्थानीय उच्चतम लिखा है तो स्थानीय उच्चतम लिखे, स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। अब स्थानीय निम्नतम मान के लिए चलते हो तो क्या करते हो तुम कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की 0 के बराबर, इसमें इसका मान 0 के बराबर करते हो तो x निकलता है। यहाँ पर लिख दो कि एफ डैश एक्स इक्वल 0 और एफ डैश एक्स का वैल्यू यहाँ से उठा लो, कितना है 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12x है, माइनस 12x प्लस 9 इक्वल 0। अब यहाँ से देखो इसमें क्या करते हैं, यहाँ से गुणनखंड कर दो, या इसे भी छोटा करना चाहते हो 3 कॉमन कर लो, 3 कॉमन कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पर 3 निकाल दिए, 3 निकला तो क्या बचा बताओ, एक्स स्क्वायर, ठीक हो ना, माइनस इससे 3 से भाग रहा हो, 3 चौका 12 4x बचेगा, प्लस इससे भाग रहा हो 3 तिया 9,
इक्वल 0, कि 0 के लेवल में जा करके 0 हो जाएगा ना 3। चलो 0 के लेवल में जा करके इसको कर लेते हैं 0। यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर स्पेस है तो x निकल जाएगा, ज़्यादा अच्छा होगा, यहीं पर बना लो। चलो ये 0 के लेवल में जाए खत्म, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। ये देखो गुना बदल जाएगा तो भाग में 0 में कोई भी संख्या भाग देंगे 0, इसको हम डायरेक्ट 0 ही लिख देते हैं। ठीक हो, अब यहाँ से गुणनखंड तो बच्चा वाला बात है, तो गुणनखंड कर देना है, इसको आ ही रहा है, तो इसको गुणनखंड हम कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल 0। ऐसे गुणनखंड करते हो तुम, बीच वाला टर्म पुराते माइनस माइनस प्लस 3x 4 पुर गया। अब क्या करते हो, कॉमन लेते हो, दोनों में x मिला था, x कॉमन कर ले, निकल गया x, तो क्या बचा x बचा, माइनस यहाँ से एगो x निकलेगा 3 बचेगा, माइनस है तो माइनस, इसमें क्या कॉमन होगा 1 कॉमन हो जाएगा, इससे भाग लगाओ तो x प्लस माइनस माइनस, इससे भाग लगाओ 3 इक्वल 0। अब गुणनखंड के नियम कहता है कि दोनों ब्रैकेट मिला तो सही है, दोनों ब्रैकेट बदले एक ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट बदले क्या करेंगे एक ब्रैकेट, जो ब्रैकेट से बाहर है उसको भी लिखना है, x माइनस 1 इक्वल 0। अब बारी बारी से क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। अब आ जाओ यहाँ पर 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर करें तो x माइनस 3 इक्वल 0, तो इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में, यहाँ पर देखो इसको 0 के बराबर करो, x माइनस 1 इक्वल 0, माइनस में जाएगा तो प्लस में। x का 2 मान आया है, जब x का 2 मान आया है तो वहां भी दो वैल्यू आएगा ना। सबसे पहले x बराबर 3 पर चलते हैं, x बराबर 3 पर स्थानीय उच्चतम न्यूनतम प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद 1 पर चलेंगे। अब इस मान को किसमें रखते हो, x का मान जो निकालते हो किसमें रखते हो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव द्वितीय कोटि अवकलज में रखते हो, तब उच्चतम न्यूनतम प्राप्त। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3 पर, पहले 3 पर चेक कर लेते हैं, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर। अब यहाँ पर आ जाओ, इस मान को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव द्वितीय कोटि अवकलज में रखना है, द्वितीय कोटि अवकलज है f डबल डैश x इक्वल 6x माइनस 12। ठीक हो ना। अब रखो x जहां जहां है 3 रखो, जहां जहां x है वहां 3 रखो, 6 गुना 3 माइनस का 12, तो इसको हल करोगे तो कितना आएगा 6 का 18 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा बताओ, घटाएंगे तो 6, चिन्ह प्लस का ग्रेटर देन 0 आया, मतलब 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा होगा तो उच्चतम होगा कि न्यूनतम, निम्नतम होगा। याद है बच्चे को, या तो x बराबर लिख दे 3 पर f ऑफ x स्थानीय निम्नतम है। जब स्थानीय निम्नतम है इस मान को किस में रखेंगे, x का वैल्यू किस में, क्वेश्चन में रखेंगे, क्वेश्चन में रखेंगे है ना, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे फिर x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर, तो f ऑफ x क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ से ये दिया है एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 50। चलो स्पेस थोड़ा सा है, इसी में हम देते हैं टिकट, ठीक है ना। चलो एफ ऑफ एक्स का मान क्या रखो 3, जहां जहां एक्स है वहां 3 रखो, 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। हल कर लो सब बच्चे, एफ ऑफ 3 इक्वल 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 होगा, माइनस ये देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 तिया 27 प्लस 15 हो गया। ठीक है ना, प्लस है ना 27 प्लस है ना। चलो हल करें, गलती नहीं करो। चलो अभी हम छोड़ देते हैं, एफ ऑफ 3 लिखना है, लिख दो एफ ऑफ 3 इक्वल यहाँ पर 27 है, 27 चौवन कर लें, इसको जोड़ लेते हैं, चौवन कर लो ना, इसको चौवन कर लेते हैं। अब माइनस है तो माइनस 9 अच्छा का 54 अब प्लस 15, तो एफ ऑफ 3 कितना निकला बताओ, इसको काटते काटते प्लस माइनस कितना आया 15, तो एक्स यहाँ से आ गया, लिख देंगे एक्स बराबर 3 पर एफ ऑफ एक्स का न्यूनतम मान 15 है। इसको पहले नोट कर लो, देख लाइन लिखेंगे, इसको पहले नोट कर लो। यहाँ पर देखो एक लाइन ही तो लिखना है, क्योंकि हम मान तो निकाल दिए ना, सिर्फ लिखना है एक्स बराबर 3 पर, इधर हम रख कर दें। चल स्पेस है ही, एक लाइन लिख दो सिर्फ, x बराबर 3 पर एफ ऑफ एक्स स्थानीय निम्नतम, निम्नतम है ना, यहाँ पर लिखेंगे स्थानीय
निम्नतम मान 15 है। ये एक आंसर हुआ, इसको नोट करो, एक आंसर निकाल दिए। तो आंसर आ गया, देखो एक आया है स्थानीय निम्नतम, तो दूसरा आएगा उच्चतम, दूसरे बिंदु पर उच्चतम आएगा, राल में एक निम्नतम दूसरे उच्चतम आएगा। चलो अब जहां जहां 3 रखे तो वहां क्या रखना, एक रखना, एक रखना। अब हम इसी में सेट कर देते हैं, इसी में सेट करते हैं। जहां जहां 3 है वहां वहां एक लिख देंगे, बात बन जाएगा। जहां जहां 3 है वहां वहां एक लिख दो, एक लिखो। यहाँ भी x है ना, यहाँ भी एक, तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ से हल कर दो ना, यहाँ से थोड़ा हम मिटा दे। एफ डबल डैश 1 इक्वल निकला, 18 में 12 घटा, अरे यहाँ देखो 6 एकम 6 माइनस 12, 12 में 6 गया 6, 3 माइनस लेस देन 0। जब लेस देन 0 आता है, 0 छोटा आता है, तो क्या होता है बताओ, यहाँ भी एक लिखोगे ना, एक पर एफ स्थानीय क्या होगा, यहाँ पर उच्चतम हो जाएगा, उच्चतम होगा ना, लेस देन 0 आया तो स्थानीय उच्चतम है। यहाँ भी स्थानीय उच्चतम है, एक पर फिर निकालोगे, इस मान को किस में रखेंगे, क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जहां जहां 3 रखे वहां वहां एक रख देंगे। चलो एक रख दो, जहां जहां 3 है मिटा के एक कर दो, मिटा के एक, एक 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 एक। अब हल कर दो, यहाँ रब कर देते हैं हम, यहाँ से बनाना पड़ेगा ना इसको, यहाँ से बनाना पड़ेगा। चलो इसको बना दो। अब यहाँ पर लिख दो 1 का क्यूब 1 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 6 एकम 6 प्लस 9 एकम 9 प्लस 15। तो एफ ऑफ 1 इक्वल, अब इस सबको जोड़ दो, 1 9 1 10 15 25 और माइनस का कर दो 6, माइनस का सबको जोड़ लिए 6 घटा लिए। एफ ऑफ 1 घटाओगे कितना होगा 19, तो ये कितना आया 19 आया स्थानीय उच्चतम मान। यहाँ लिख दो x बराबर 1 पर स्थानीय उच्चतम मान 19 है। ये आंसर हो गया, इसको तुम नोट कर लो, ये बन गया। तो पढ़ाई अगर अच्छा आप लोगों को लगता है तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दें, है ना। तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर कर दें, है ना। अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो दोस्तों भी देखेगा, अगर अच्छा लग रहा है लाइक कर दें, कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। और कमेंट जरूर करेंगे कि पढ़ाई कैसा लग रहा है, गलत पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं, तो कमेंट में जरूर बोलें कि कैसा लगता है कि सर यहाँ गलती है, ये चीज़ होगा तो उसमें हम सुधार करेंगे, है ना। तो आप जो है हमको थोड़ा कमेंट में कमेंट जरूर किया करें, है कि नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बताओगे, तभी तो हम आप लोग बताओगे कि नहीं आप सर बता रहे हो तो अच्छा बता रहे हो, या क्या आप में अति है, इसमें सुधार, ये चीज़ करना है वो चीज़ करना है, तो हम इसमें सुधार करेंगे, ठीक है ना। तो ये करते हैं।